हेलो एवरीवन। तो अब हम शुरू करेंगे डेज ऑफ द वीक के साथ में कि नर्सरी वाले बच्चों को ये कैसे पढ़ाना है, क्या स्ट्रैटेजी हमारी रह सकती है। थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे ये लर्न करें, बाय हार्ट करें अच्छे से। तो इसमें एक जो चीज रहती है वो ये है कि आपको बार बार इसका रिवीजन कराना है। तो आपको 5 मिनट स्ट्रैटेजी जो है वो यूज करनी रहेगी कि ऐसा नहीं आप इसको पढ़ा दिए और छोड़ दिए। जब आपका नेक्स्ट क्लास चालू होने वाला है या क्लास एंड होने वाला है उससे 5 मिनट्स पहले या बाद में आप जो है इसे रिपीट कराइए। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसे बार बार जो है रिपीट कराना रहेगा बच्चों को, एक बार में नहीं होगा। दूसरा क्या है कि फिंगर्स का आपको जितना हो सके यूज करना है। 1 मंडे के लिए, 2 ट्यूसडे के लिए, 3 वेनसडे के लिए, ओके, 4 थर्सडे के लिए। तो इस तरीके से आपको पढ़ाना है फिंगर्स को यूज करते हुए। इसकी एक राइम होती है, वो बहुत अच्छी राइम है, आप चाहे तो वो पढ़ा सकते हैं। बहुत जल्दी बच्चों को लर्न होता है इससे कि मंडे ट्यूसडे क्लैप क्लैप क्लैप, वेनसडे थर्सडे टैप टैप टैप, फ्राइडे सैटरडे ऑलमोस्ट डन, संडे सो मच फन। तो आप थोड़ा एक्शन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ स्टूडियो में हूँ तो ज्यादा हिल नहीं सकता, पर मैं एक बार वापस ट्राई करता हूँ कि मंडे ट्यूसडे क्लैप क्लैप क्लैप, वेनसडे थर्सडे टैप टैप टैप, फ्राइडे सैटरडे ऑलमोस्ट डन, संडे सो मच फन। तो इस तरीके से जो है आप कुछ एक्शन करके बच्चों को ये वाली राइम्स पढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी हमारे पास में रहेगी और इसमें हम जो है फ्लैश कार्ड्स को यूज कर सकते हैं। तो टीचर जो है फ्लैश कार्ड दिखाएगा और बच्चों से पूछेगा कि बच्चों बताओ कौन सा डे ऑफ द वीक पहले आता है। तो बच्चे मंडे बोलेंगे वो, या ट्यूसडे बोलेंगे। तो आप बोलोगे कि नहीं मंडे आता है, तो मंडे को आप जो है फिर फर्स्ट ऐसे होल्ड करके आप ब्लैक बोर्ड में लगा सकते हो। अभी बच्चों को रीड नहीं करना आता है, पर एटलीस्ट फ्लैश कार्ड में बड़ा एम लिखा रहेगा या कुछ रहेगा तो वो देख सकते हो। आप फ्लैश कार्ड ऐसे अरेंज करवा सकते हो, सेकंड पे ट्यूसडे आएगा, थर्ड पे वेडनेसडे आएगा। तो बच्चों से पूछ सकते हो, टीचर बच्चों के बिहाफ पे फ्लैश कार्ड्स को अरेंज कर सकता है। इसमें एक चीज जो अच्छी रहती है ये कि बच्चों को थोड़ा बहुत इसका आइडिया रहता है, क्योंकि बच्चों को घर में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पता चलता रहता है कौन सा डे ऑफ द वीक है। पेरेंट्स भी थोड़ा पढ़ाते हैं, तो आप पेरेंट्स की भी जो है मदद ले सकते हैं। इसको जब आप होमवर्क देंगे तो पेरेंट्स की जो है आप मदद ले सकते हैं जब आप इस टॉपिक को जो है होमवर्क में देंगे। सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप कर सकते हैं। तो अब अंदर वही सब है, एक बार देख लेते हैं जल्दी से कि डेज ऑफ द वीक। तो आपको डे सीजन का क्लॉक आता है, बट ये जनरली मैं थोड़ी बड़ी क्लासेस में रिकमेंड करता हूँ। ये ऐसा एक टीएलएम रहता है जिसमें मंडे ट्यूसडे बना रहता है, बट ये नर्सरी में अभी आप अवॉइड कीजिए, बच्चे एकदम छोटे हैं। और क्या इसमें मंथ्स भी दिया हुआ है, जनवरी फरवरी और ये सारी चीजें, तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। इससे अच्छा आप क्या है ब्लैक बोर्ड में जो है बड़ा बड़ा बना के लिख सकते हैं। तो इसमें आप जैसे देख सकते हैं काफी सारी चीजें हैं, तो इसको अवॉइड कीजिए। तो रेदर देन आप क्या ब्लैक बोर्ड को यूज कीजिए, फ्लैश कार्ड्स को यूज कीजिए, ज्यादा इजी रहेगा। तो डेज ऑफ द वीक कौन से होते हैं एक एक करके आप बताएंगे। 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे। तो ऐसे आप फिंगर्स को यूज कर करके जो है बताएंगे। ऑलराइट, राइम्स यूज कर सकते हो आप, ये वाला जैसे मैंने बोला था, टैप टैप टैप, ऑलमोस्ट डन, संडे सो मच फन। ओके, तो फिंगर्स यूज करें। अगेन वही बोल रहा हूं कि इसे 5-5 मिनट के लिए जो है आपको बार बार रिपीट करवाना रहेगा, एक बार में नहीं होगा। ये चीज का ध्यान रखें आप। फ्लैश कार्ड अरेंज करने या टीचर जो है बच्चों के बिहाफ में फ्लैश कार्ड अरेंज कर सकता है, क्योंकि बच्चे अगर करेंगे तो फ्लैश कार्ड फाड़ सकते हैं, तो डैमेज कर सकते हैं फ्लैश कार्ड को। तो आप बच्चों से ना करवाएं, फोकस ओरल पे ही करें। रिटर्न तो अभी करवाना ही नहीं है, स्पेलिंग्स वगैरह नहीं सिखाएं। अब अपन आते हैं थिंग्स वी वियर पे, लास्ट चैप्टर है। तो इसमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी नॉलेज देना है कि जैसे बारिश होती है तो उसमें रेनकोट और अम्ब्रेला पहनते हैं। ठंड के समय में हम जीन्स पहन लेते हैं और वुलन क्लोथ पहन लेते हैं, स्वेटर्स पहन लेते हैं। तो वही सारी चीजें जो है हमें बतानी है, ठीक है। प्रिंट आउट वगैरह आप निकाल सकते हो। ब्लैक बोर्ड पे भी थोड़ा ड्राइंग अगर अच्छी आपकी तो आप बना सकते हो। बुक्स में वैसे जनरली पिक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो थिंग्स वी वियर का मतलब पहले बताओ कि जो हम पहनते हैं वो क्या कपड़े, क्या पहनते हैं हम कपड़े। फिर आप बताओगे कपड़े अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। आपके पास में हाफ पैंट होगी, आपके पास में जीन्स होगी,
आपके पास में स्वेटर होगा, तो आप बच्चों को ऐसे बता सकते हो कि आपके पास अलग अलग कपड़े हैं कि नहीं, बच्चे हाँ बोलेंगे। तो बुक में भी जो है ऐसी पिक्चर्स बनी रहेंगी, आप इसके भी मदद ले सकते हो। ये देखिए कि अलग अलग ऐसे ऐसे कपड़े रहते हैं ना अपने पास में घर में, तो आप ये सब ऐसे बच्चों को बता सकते हो थिंग्स वी वियर में। ओके, तो अलग अलग कपड़े ऐसे रहेंगे। आप बच्चों से जो है मंगवा भी सकते हैं कपड़े, कि कोई स्वेटर ला रहा है, कोई रेन कोट ला रहा है, या एज अ टीचर आप लेके आ सकते हैं स्कूल में। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ओके, डिफरेंट सीजन, समर विंटर रेनी, ये 3 सीजन होते हैं, उनमें अलग अलग कपड़े हम पहनते हैं, ये बता सकते हो आप। ठीक है, कि सीजन से कैसे, कि विंटर में हमें ठंडी लगती है, तो क्योंकि हमें ठंडी लगती है आप ऐसे कर सकते हो, तो हम क्या है मोटे कपड़े पहनते हैं ताकि हमें ठंडी नहीं लगे। समर में हमें गर्मी लगती है, तो हम क्या छोटे कपड़े पहनते हैं ताकि हमें जो है बहुत सारी हवा मिले और हमें गर्मी नहीं लगे। बारिश में क्या है कि हमें बारिश से बचना रहता है, तो हम क्या है अम्ब्रेला लेते हैं, तो अम्ब्रेला बारिश को हम तक आने नहीं देता। या रेन कोट हम पहनते हैं, तो रेन कोट बारिश को हम तक नहीं आने देता। तो ऐसे आप जो है पढ़ा सकते हैं। लाइट थिन कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, ये आप मत बताइए, बच्चों को एकदम नहीं समझ आएगा लाइट थिन कॉटन क्लॉथ। बस बताइए छोटे कपड़े या आराम वाले कपड़े पहनते हैं जिसमें हमको गर्मी ना लगे, ऐसे आप जो है बता सकते हो। ओके, सॉरी। इन रेनी सीजन वी वियर वाटर प्रूफ क्लोथ्स लाइक रेन कोट, अम्ब्रेला, गम बूट्स, ये सब हम पहनते हैं। तो शुरू में आप थोड़ा ऐसे ही बता सकते हो बच्चों को, ठीक है, उनको घर से बोल सकते हो कपड़े कुछ कुछ लेके आए, आप भी कुछ ला सकते हो। पिक्चर्स इन द बुक हैं तो आप वो यूज कर सकते हो। तो कैन आस्क चिल्ड्रन टू वियर ब्रिंग डिफरेंट क्लोथ्स, जैसे मैंने बताया 1-2 क्लोथ हर बच्चा ला सकता है क्लास में। ओके, तो जब इन क्लोथ्स को लाएं बच्चे, या कटआउट्स को लाएं, आप कटआउट्स को लेके जाते हो क्लास में, तो आप जो है गेम प्ले कर सकते हो। लिसन एंड टच एंड आइडेंटिफाई, तो स्वेटर कौन सा इसमें से, इसको टच करो, ठीक है। जो है रेनकोट कौन सा, इसको टच करके बताओ। तो टच एंड ब्रिंग दैट आइटम, मेरे पास लेके आओ। तो ये वाला आप जो है गेम प्ले करवा सकते हैं बच्चों के साथ में। तो टच एंड ब्रिंग द आइटम, ठीक है, कौन सा है टच करके आइडेंटिफाई करो और बताओ मेरे को, ठीक है। तो कलर द क्लॉथ, सर्कल द क्लॉथ, ये सारी चीजें, कि रेन कोट को कलर करो, ओके, या जो विंटर के क्लोथ्स हैं उनको सर्कल कर दो, जो जो हम विंटर में पहनते हैं उनको सर्कल कर दो, जो रेनी क्लोथ्स हैं उनको कलर कर दो, समर वाले क्लोथ्स पे टिक लगा दो। ये सारी चीजें आप करवा सकते हैं, ठीक है। हर बच्चे को कवर करें, हर बच्चे के पास जाएं, एक्टिविटी करवाएं, बच्चों को मजा आएगा। काफी अच्छा टॉपिक है ये। तो इसी के साथ एंड होता है। तो मैं बस यही बोलूंगा, हर बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए, टॉपिक बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। और अगेन मैं ये बोलूंगा कि ये जो है हमने आपको एक बेस दिया है, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही पढ़ाएं, आप खुद से इनोवेट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो यू कैन ऑलवेज रीच टू अस, हम उसे अपने जो है सिलेबस में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। और एज अ टीचर आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप नया नया सीखते रहिए, बच्चों को भी सिखाइए, बिकॉज टीचिंग नेवर स्टॉप्स एंड स्काई इज द लिमिट। सो थैंक यू वेरी मच।